हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो सो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा चैप्टर जो कि है 9th चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का। और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जा चुका है। अगर आप सभी ने इस चैप्टर का मीन्स कि आपके ज्योग्राफी का 9th चैप्टर का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पहले कंप्लीट कर लो चैप्टर 1 चैप्टर 9 का लेक्चर 1। उसे अगर कंप्लीटली देखा आपने तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा व्हाट इज टूरिज्म, टूरिज्म होता क्या है। इस चीज को समझने के लिए आपको लेक्चर 1 को देखना जरूरी है, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 9 लेक्चर 2। ओके, सो इसके अंदर हमें बेसिकली एक इंट्रो दे देती हूँ, ठीक है। सो टूरिज्म क्या होता है उस चीज को हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कौन सी चीजें आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है इंडिया के अंदर एज वेल एज ब्राजील के अंदर। एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से वेज है, ऐसी मल्टीपल चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन लेक्चर नंबर 3। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं किस चीज के बारे में गाइस? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बच्चों? जब भी अगर आप बात करो कि जस्ट सपोज कि आप कहाँ पर रहते हो, आप रहते हो मुंबई के अंदर, ठीक है। हम महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आई गेस सभी मुंबई में रहते होंगे, है कि नहीं? मुंबई में रहते होंगे या महाराष्ट्र के किसी भी प्लेस पर रहने वाले होंगे आप सभी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, बट अगर हमें हमारे गाँव में जाना होगा या फिर हमें किसी भी दूसरे स्टेट में जाना होगा, घूमने जाना होगा, हमें हमारा कोई सामान पहुंचाना होगा, ऐसी मल्टीपल चीजें होती है। वो करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? हमें सहारा लेना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का। किसका लेना पड़ता है गाइस? ट्रांसपोर्टेशन का। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? व्हेन वी विजिट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब हम एक प्लेस से दूसरे जगह पर विजिट करते हैं, दूसरे जगह पर जाते हैं या फिर कोई भी सामान को पहुंचाते हैं, उस टाइम हम जो चीज यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रोडवे हो गया, चाहे वो रेलवेज हो गए, चाहे वो फ्लाइट का वे हो गया, ठीक है। सो एयरवे हो गया, तो ये तीनों में से कुछ भी हमने, या फिर वाटरवे हो गया, ठीक है। सो इनमें से किसी का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन। एयरवे हो गया, उसके बाद रोडवे हो गया, रेलवेज हो गए, उसके बाद थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? वाटरवे हो गया, ठीक है। सो ये कुछ 4 तरीके हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। हम अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं, साथ ही साथ हम खुद को भी एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जा सकते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से गाइस? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, सो इसी तरह से यही ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ब्राजील के अंदर कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कौन से जगह पर कौन से ट्रांसपोर्टेशन को यूज किया जाता है, कहां पर डेंस ट्रांसपोर्टेशन है, कहां पर वाटरवे का इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर ज्यादा फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मल्टीपल चीजें पहले हम लोग देखने वाले हैं ब्राजील के अंदर का, एंड देन हम देखने वाले हैं इंडिया के अंदर का। ओके, सो स्टार्ट करें। चलो ध्यान से सुनना है। अगर हमने स्टार्ट किया ब्राजील के बारे में, ठीक है। सो ब्राजील के अंदर आप सभी को पता है अब तक हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 के अंदर बहुत बार ब्राजील के बारे में सीखा है, समझा है। तो आप सभी को पता है ब्राजील के अंदर क्या है। मेनली हाईलैंड्स है ब्राजील के अंदर, उसके बाद और कौन सी चीजें हैं? द ग्रेट एस्कार्पमेंट है, माउंटेनियस एरियाज है कि नहीं। उसके बाद वहां पर सबसे डेंजरस क्या है? Amazon रेन फॉरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? लंग ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। वो एयर के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वहां पर रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा हानिकारक है, क्योंकि वहां पर 12 महीने बारिश आती रहती है और इस कारण की वजह से वहां पर ज्यादा लोग रह नहीं पाते, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें ब्राजील के अंदर हमने देखा हुआ है, ठीक है। ब्राजील में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ दिखाई देता है? साओ पाउलो में दिखाई देता है, ठीक है। कोस्टल एरियाज में दिखाई देता है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं ब्राजील के अंदर का जो कि हमें आई गेस सभी को पता होगा, ठीक है। ये चीजें हमें पता है अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जहां पर प्लेन लैंड होगा
वहीं पे ज्यादातर क्या होगा, रोडवेज का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो ट्रक हो गया, चाहे वो कार, बाइक, जो भी चीजें होती है, रोड्स का इस्तेमाल वहीं पे ज्यादातर होगा, ठीक है। उसके बाद रेलवेज भी वहीं पे हमें ज्यादातर दिखाई देगी, ठीक है। हाईलैंड्स पे क्या रेलवे दिखाई देगा क्या बच्चों? हाईलैंड्स पे ऐसे ऐसे करके चल के जाएगा क्या? जाता है ट्रेन, ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। उसी तरह से जो वाटर, वहां पर जहां पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, उस एरिया में आपको क्या दिखाई दे सकता है? उस एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर वे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर हम लोग जहाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, शिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर हम लोग रेलवेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। सो ये चीजें हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, ब्राजील के अंदर की मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन के वेज को बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सो क्लीन एंड वाइट सैंड, सॉरी आई गेस, ओके, हमने स्टार्ट करना है आगे से, ठीक है। ये हमारे लेक्चर 1 का राइटअप है, ठीक है। चलो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ओके। सो यहां पर आपको सबसे पहले ब्राजील का ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, द मोस्ट, एक सेकेंड, हाँ, ओके, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवे। सबसे कॉमन मेथड, सबसे कॉमन तरीका, अगर मान लो कि हमें एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है, तो सबसे कॉमन तरीका कौन सा हो जाता है, रोड का इस्तेमाल करना हो जाता है ना। अभी अगर आपको आप जिस जगह पर रहते हैं वहां से आपको थोड़ा सा दूर जाना होगा, तो आप क्या शिप से जाएंगे? नहीं। आप क्या ट्रेन से जाएंगे? नहीं। आप किससे जाएंगे? चाहे आप रिक्शा से जाएंगे, चाहे अगर आपके घर में खुद की गाड़ी वगैरह होगी तो आप उससे जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, ट्रक से भी चले जाएंगे, किसी भी चीज से जाएंगे, बट आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन नहीं जाएंगे, चाहे आप शिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे जो कॉमन मेथड है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर का सबसे कॉमन मेथड क्या हो जाता है, रोडवे हो जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ठीक है। सो इसी तरह से जैसे यहाँ पर है उसी तरह से इंडिया के अंदर भी है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कंसंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो हमारा ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील का जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में क्या कंसंट्रेटेड है, ज्यादातर वहां पर कौन सी क्या दिखाई देता है, वहां पर ईस्टर्न पार्ट में हमें रोड से ज्यादा दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बच्चों? रोड से ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील, ब्राजील के ईस्टर्न पार्ट में हमें ज्यादातर नेटवर्क किससे दिखाई देता है, रोड वहां पर ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। वहां के लोग रोड्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट लैंड ऑफ अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर के पास फॉरेस्ट लैंड ऑफ अमेज़न रिवर एंड अ स्वैम्पी लैंड हैव अ लिमिटेड the development of the roadway in this part, ठीक है। इस पार्ट में जो हम लोग अमेज़न रिवर का जो पार्ट है, ठीक है, अमेज़न रिवर का जो पार्ट है, अमेज़न बेसिन जो है वहां का जो पार्ट है, उस पार्ट में साथ ही साथ स्वैम्पी लैंड जो है, जो दलदला वाला पानी वगैरह होता है वहां पर, ठीक है। सो ऐसे वाले जगहों पे जो रोडवे है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। रोड्स का इस्तेमाल बड़ा ही कम होता है वहां पर, ठीक है, क्योंकि वाटर में कैसे रोड बनाएंगे, है ना। सो वहां पर रोडवे का इस्तेमाल सबसे कम होता है, ठीक है। अब ध्यान में रखना है आपको, सबसे कॉमन मेथड कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन का, रोडवे। रोडवे इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके। सेकंड पॉइंट कौन सा है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील कंसंट्रेटेड इन अ रोडवे, ठीक है, कंसंट्रेटेड अ नेटवर्क ऑफ रोडवेज, ठीक है। बहुत ज्यादा वहां पर हमें रोडवेज दिखाई देता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमें बोला हुआ है कि जहां पर अमेज़न रिवर है, अमेज़न रिवर बेसिन है, स्वैम्पी लैंड्स है, उन एरियाज में हमें रोड नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड दिखाई देता है, रोडवेज बहुत ही लिमिटेड दिखाई देता है, ठीक है। मैं आपको फास्टली इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप साथ साथ में फटाफट से बोलेंगे, अभी आपका एग्जाम बस नजदीक ही आ चुका है, ठीक है। सो अब हमें स्लो वे में बहुत ही करके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने 8 चैप्टर तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली है अब तक, तो हमें बहुत इजीली पता है कि ब्राजील में कौन सी चीजें हैं, इंडिया के अंदर कौन सी चीजें हैं। और अगर नहीं पता है तो बच्चों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाओ प्लेलिस्ट ओपन करो, सारे लेक्चर्स को 2x में देखो, प्लीज 2x में देखना स्टार्ट करो, ज्यादा टाइम नहीं है अब, प्लीज अभी फोकस नहीं किया ना अगर आपने, तो बाद में जाकर बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा आपको, क्योंकि ज्योग्राफी के पेपर के अंदर बहुत सारे नेम लिखने पड़ेंगे, अलग अलग प्लेसेस के नेम लिखने पड़ेंगे आपको,
बहुत सारे नंबर्स याद करने पड़ेंगे, वहाँ का पॉपुलेशन, यहाँ का पॉपुलेशन, क्या कैसे, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। वहाँ पर आप खुद से कुछ भी बनाकर, कुछ भी क्रिएट करके नहीं लिख सकते। वहाँ पर अगर कुछ भी बनाकर क्रिएट करके लिखा तो मार्क्स नहीं देंगे आपको, ठीक है। आपको रियल नेम लिखने पड़ेंगे, ईस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है, कौन सा साइड है, रिवर कौन सा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखो, 2x की स्पीड में देखो, नोट डाउन कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो। अब नहीं स्टार्ट किया तो फिर बाद में जाकर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमें लिमिटेशन दिखाई देती है रोड्स वे के अंदर, ठीक है। उसके बाद वाटर वे हैव बीन डेवलप्ड ऑन अ कमर्शियल बेसिन ऑफ अमेजोन रिवर। जो अमेजोन रिवर है वहां के साइड, अमेजोन रिवर का जो बेसिन है वहां पर हमें क्या दिखाई देता है, वहां पर हमें वाटर वे का इस्तेमाल ज्यादा दिखाई देता है। कौन से जगह पर वाटर वे डेवलप्ड है ऐसा पूछा तो आप क्या लिखेंगे, अमेजोन रिवर बेसिन, ठीक है। कौन से जगह पर क्या डेवलप है, वाटर वेज कौन से जगह पर डेवलप है तो आप क्या लिखेंगे, अमेजोन रिवर बेसिन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पूछा हुआ है, द लार्जेस्ट, क्या बताया हुआ है कि लार्जेस्ट वाटर वे इन द वर्ल्ड कैन बी नेविगेटेड थ्रू दिस वाटर वे। कितना है ये वाटर वे, 3700 किलोमीटर्स ये वाटर वे है और बहुत सारे वाटर वेज कनेक्टेड है इस प्लेस से, ठीक है। उसके बाद अनदर रिवर इंपॉर्टेंट फॉर, और कौन से रिवर्स इंपॉर्टेंट है वाटर वे के लिए, अनदर कौन से रिवर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है वाटर वे के लिए, वो है साउथ फ्लोइंग ऑफ पराना रिवर, ठीक है। पराना रिवर, पराना पढ़ाया था मैंने, पराना, पराग्वे और उससे क्या बनता है, यूरेग्वे बनता है, ठीक है। पराना, पराग्वे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पराना यहाँ से बह रहा है, पराग्वे यहाँ से बह रहा है और दोनों मिलकर लास्ट में क्या बना देते हैं, यूरेग्वे बना देते हैं, ठीक है। मैं ज्यादातर आपको ट्राई कर रही हूँ कि मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ तो अगर कुछ चीजें रिलेटेड है तो वो आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे के लिए सबसे ज्यादा वाटरवे डेवलप्ड कहां पर दिखाई देता है, अमेजोन रिवर बेसिन में दिखाई देता है, ठीक है। एंड देन अगर उसके अलावा भी बात करें हम तो और वाटरवे हमें डेवलप्ड और कौन से प्लेस पर दिखाई देता है, पराना रिवर के पास हमें वाटरवे डेवलप दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है, रेलवे हैव नॉट डेवलप्ड इन वेरी वेल इन ब्राजील, ठीक है। ब्राजील के अंदर रेलवेज बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है। अगर ऐसा पूछा और गिव रीजन पूछा, रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राजील, गिव रीजन, ऐसा पूछा तो आप क्या लिखेंगे। ब्राजील का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, हाईलैंड है, वहां पर रिवर्स है, तो उन प्लेसेस पर हम ज्यादातर रेलवेज को नहीं बना सकते, रेलवेज वहां पर डेवलप नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हाईलैंड को छोड़ा तो भी बहुत सारे रिवर्स है, ठीक है। उसके बाद माउंटेनियस एरियाज है, इन सारे अलग अलग रीजन्स की वजह से वहां पर क्या नहीं दिखाई देता है, रेलवेज नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके चलो आगे देख लेते हैं हम इंडिया के बारे में। आई होप तो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन, अगर इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा कॉमन ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इंडिया के अंदर रेलवे भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू ब्राज़ील। इंडिया के अंदर रेलवे इज़ वेरी वेरी डेवलप्ड, ठीक है। डेवलप्ड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई देता है ब्राज़ील के कंपैरिजन में रेलवेज, ठीक है। और साथ ही साथ रोडवेज भी यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई देता है। बट जो ईस्टर्न पार्ट है हमारे यहाँ पर भी, हमारे इंडिया के अंदर ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट में हमें क्या नहीं दिखाई देता है, रेलवे नहीं दिखाई देता है, ठीक है। याद रखना है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया डज नॉट डेवलप्ड, ये क्या है, डेवलप्ड नहीं है। किस चीज, क्या डेवलप नहीं है यहाँ पर, रेलवेज बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, ठीक है। रेलवेज वहां पर बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है, इसका रीजन पूछा तो क्या बोलेंगे, बिकॉज वहां पर क्या है, पैरेलल माउंटेन है। क्या है वहां पर, पैरेलल माउंटेन्स है, बहुत सारे माउंटेन्स है, हिली रीजन्स है। इन रीजन्स की वजह से वहां पर रेलवेज हमें बहुत ही कम दिखाई देता है, ठीक है। एज कंपेयर टू ब्राजील, इंडिया हैज डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा, इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, एकदम ही डेंस नेटवर्क है। अगर आप आपके पास मैप होगा, ठीक है, ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो आपको मैप दिखाई देगा, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरह से गली मोहल्ले हर जगह जगह से बहुत ज़्यादा रास्ते दिखाई देते हैं, बहुत सारे वाटरवे दिखाई देता है, फ्लाइट्स मतलब एयरवेज दिखाई देते हैं, उसके बाद रोडवेज दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन बहुत डेवलप है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड एवरी ईयर। रोड में बहुत ज़्यादा मतलब 85% लोग होते हैं, ठीक है। पैसेंजर 85% होता है और साथ ही साथ 70% जो कोई भी सामान होता है, ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो रोड का वे है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें इस तरह के पैसेंजर्स और साथ ही साथ जो बाकी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद freight and passenger traffic has been facilitated due to the development of the railways। ये जो रेलवेज है उसकी वजह से और ज़्यादा ये चीज़ें हमें फैसिलिटेट दिखाई देती, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई देती है। रोडवे एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही बेसिक थिंग है, रोडवे बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके साथ साथ ये रोडवे को और ज़्यादा डेवलप कर दिया है, किस चीज़ के वजह से, आने की वजह से, रेलवेज आने की वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और बहुत ज़्यादा डेंस हो चुका है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से, रोडवेज की वजह से और रेलवेज की वजह से। आप सभी को पता है हमारे साइड में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ना। उसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, रेलवेज बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लेन एरिया है ना। सो इन रीजन्स की वजह से इंडिया के अंदर प्लेन एरियाज है, इन सारे रीजन्स की वजह से हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस दिखाई देता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। उसके बाद रेलवेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रेलवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज रेलवे इज़ अ चीप मार्केट। रेलवे का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा चीप है, नॉर्मल से लेकर रिच पर्सन भी वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। रेलवे का इस्तेमाल जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी स्लीपर क्लास होता है। उसके बाद एक क्लास होता है जो कि सबसे सस्ता उसका टिकट आता है, उसमें आप जाओ, घुस जाओ, अगर सीट मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो भी निकल जाओगे कैसे भी करके, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेलवे सबसे ज़्यादा कॉमन बन गया है, सबसे ज़्यादा चीप बन गया है। सो ये सारी रीजंस के वजह से रेलवे इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो सस्ता होने के साथ साथ बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर रेलवेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे रीजंस के वजह से रेलवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको क्या बोला हुआ है, रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन अ स्टेट, लाइक जैसे कौन कौन से जगह पर, हिली रीजन वाले जो स्टेट है, हिली स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। उसके बाद सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट कौन सा है, पेनिनसुला का पार्ट है ना, पेनिनसुला का पार्ट है, पिज़्ज़ा पेनिनसुला है ना, मैं आप लोग को पढ़ाया है मैंने। तो वो जो पार्ट है वहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स दिखाई देते हैं और ये सारी रीजन्स की वजह से वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ट्रेन्स नहीं दिखाई देती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें रेलवे नहीं दिखाई देता, रेलवे का नेटवर्क कहाँ कहाँ पर नहीं दिखाई देता है, उन जगहों के नाम जल्दी से ध्यान से सुनना है, साथ में बोलना है। चलो फटाफट से बोलो, हिली स्टेट, ठीक है। जो हिल स्टेशन वाले जो प्लेसेस है वहां पर हमें जो रेलवे का नेटवर्क हमें उन प्लेसेस पर नहीं दिखाई देता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमें नहीं दिखाई देता है। नॉर्थर्न पार्ट आप सभी को पता है, जो एकदम ऊपर का जो पार्ट है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक का जो वो पूरा रास्ता है, वहां पर हमें क्या दिखाई देता है, माउंटेन दिखाई देता है, ठीक है। हिमालयाज के बहुत सारे अलग अलग पैरेलल माउंटेन्स है और इन रीजन की वजह से वहां पर हम रेलवेज का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, वहां पर हो ही नहीं सकता, रास्ता बन ही नहीं सकता है ना, रेलवे से गोल गोल घूम के नहीं जाता है ना, इसीलिए। उसके बाद सेंट्रल पार्ट में पेनिनसुला है, वहां पर भी बहुत सारे माउंटेन्स दिखाई देते थे, इसलिए वहां पर भी रेलवेज थोड़ा सा कम दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ द इंडिया एंड राजस्थान साइड में भी थोड़ा सा कम दिखाई देता है, ठीक है। वाइल इट इज डेंस इन अ नॉर्थ इंडियन प्लेन, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा डेंस है। कौन से जगह पर, नॉर्थ इंडियन प्लेन में डेंस दिखाई देता है ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज बहुत ज्यादा डेंस दिखाई देता है। कौन से पार्ट में, नॉर्थ इंडियन प्लेन में, ठीक है। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। वाटरवे आर अ चीप है एकदम, मतलब जो वाटरवे है ना वो रेलवे से भी ज्यादा चीप है, ठीक है। उसका ज्यादातर इस्तेमाल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान को पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है।
आप सभी को पता होगा, मुंबई में आप लोग ने गेटवे ऑफ इंडिया गए हो कभी, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का है ना। सो वहां पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आप लोग को ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई दे देगी, ठीक है। वाटरवे कंट्रीब्यूट अबाउट 1% ऑफ अ कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन का, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, उसमें उनका 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, किसका, वाटरवे का, ठीक है। वाटरवे बहुत ही ज्यादा चीप होता है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कभी भी किसी ने पूछ लिया कि एयरवे हो गया, रेलवेज हो गया, वाटरवे हो गया या फिर रोडवे हो गया, सबसे ज्यादा चीप कौन सा है, सबसे ज्यादा वाटरवे चीप होता है, ठीक है। याद रखना है इन चीजों को, ओके। उसके बाद आपको क्या बोला है, अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जो इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो ट्रेड होता है, मार्केट होता है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, उधर से इस चीज को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, तो इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दूसरी कंट्री के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ये ट्रेड है, इसके अंदर 95% होता है, किसकी वजह से, वाटरवे की वजह से, ओशन की वजह से, ठीक है। ओशन की वजह से, ओशन के थ्रू ही हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जल्दी पहुंच पाते हैं और बहुत ही कम इसमें पैसे में पहुंच सकते हैं। फ्लाइट आप ले सकते हो बट फ्लाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ना, तो सामान को बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो ट्रेड होके जो सामान होते हैं, उन सामान को हम लोग फ्लाइट की हेल्प से अगर भेजेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है ना। सो इसकी वजह से सबसे चीप कौन सा होता है, वो वाटरवे होता है, तो इसकी वजह से वाटरवे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू ब्राज़ील, एयरवे इन इंडिया आर मोर डेवलप्ड। इंडिया के अंदर जो एयरवे है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप दिखाई देता है। आप सभी को पता है, सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हो ना आप लोग, हर वक्त तो उनका एयरपोर्ट लुक वगैरह वायरल होता ही रहता है। उसके साथ साथ जो स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, अभी के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा लोग एयरवे का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे जैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट आ रहा है, वैसे वैसे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लाइट से भी बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर रेलवे भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, वाटरवे भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, रोडवे भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, और साथ ही साथ एयरवे वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, रेलवे भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो चारों इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप दिखाई देता है, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर, इस चैप्टर का जो लास्ट सेकेंड लेक्चर था, मतलब कि सेकेंड लेक्चर, ठीक है, इस चैप्टर का, मीन्स 9th चैप्टर आपके ज्योग्राफी का, 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 9th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। साथ ही साथ इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और साथ ही साथ इतने सारे एफर्ट के लिए और इतना अच्छा आपके लिए नोट्स बनाने के लिए एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। सो तब तक के लिए लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।